बता देता हूँ मेटाफोर्स में दो तरह की स्लॉट होती है। अभी आप देखें तो एक होती है S3, इस जगह पे आपको दिखाई दे रही होगी। दूसरी होती है S6। इसे आप स्लॉट कहेंगे, ये जो आपको दिखाई दे रही है, और इसे कुछ लोग स्लॉट्स कहते हैं, कुछ लोग मैट्रिक्स कहते हैं। और एक जो ये वाला दायरा है इसे फील ओवर कहा जाता है, जो जहाँ पे फील होता है। अब हम बात करते हैं इसमें S3 और S6 में डिफरेंस क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे ये वर्क किस तरह से करते हैं। तो ये आप लोगों के सामने ओपन है, एक है S6 और एक है S3 की स्लॉट। अब S6 की जो स्लॉट है उसमें आपको एक तो इनकम आएगी आपके अप लाइनर की तरफ से, दूसरी इनकम आएगी आपके अप लाइनर की तरफ से, उसके बाद एक आएगी आपके क्रॉस लाइन की तरफ से। अब क्रॉस लाइन क्या है, फर्ज करें ये स्लॉट इस जगह पे मैंने इस जगह पे आईडी एक्टिव की अपनी, उसके बाद मैंने एक बंदा आगे रेफर किया है वो है ए, और एक मैंने बंदा और रेफर किया है वो है बी। ठीक है, अब ए और बी आपस में क्रॉस लाइन होंगे तो ए बी की इनकम ए को आ सकती है, ए की इनकम बी को आ सकती है। ये S6 में इस तरह से काम करता है। ये क्रॉस लाइन जो क्रॉस लाइन होती है वो इस तरह से काम करती है। उसके बाद होता है आपके डायरेक्ट लाइन में जिसको आप डायरेक्ट रेफर करते हैं उसकी इनकम आती है, और आपका जो डायरेक्ट होता है वो आगे किसी को डायरेक्ट करता है, यानी आपका जो डायरेक्ट रेफर होता है वो आगे बंदे ज्वाइन कराता है तो उसकी भी आपको इनकम आती है। उसके बाद आ जाता है S3 अब किस तरह से काम करता है। S3 में आपको अपलाइनर की तरफ से इनकम नहीं आएगी, आपके अपलाइनर की तरफ से भी आपको इनकम नहीं आएगी। उसमें एक तो आपको इनकम आएगी आपके डायरेक्ट रेफरल के, उसके बाद आपको इनकम आएगी आपके रेफरल से, और थर्ड नंबर पे आपको आएगी क्रॉस लाइन से। तो मैक्सिमम जो इनकम होती है, जो नॉन वर्किंग इनकम होती है, वो आती है S6 स्लॉट से। तब हम बात करते हैं S6 स्लॉट में नॉन वर्किंग इनकम किस तरह से आती है। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों के सामने S6 की दो स्लॉट्स हैं। ठीक है, फर्ज करें इस जगह पे मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ये मैंने S6 की एक स्लॉट ज्वाइन कर ली। आगे मैं अब एक बंदा रेफर करता हूँ जिस बंदे का नाम है ए, उसके बाद मैंने दूसरा डायरेक्ट रेफर किया जिसका नाम है बी। मैंने ए और बी दो बंदों को डायरेक्ट रेफर कर दिया, दो बंदों को ज्वाइन करवा दिया। अब ना ही तो ए कोई बंदा ज्वाइन करवा रहा है और ना ही बी कोई बंदा ज्वाइन करवा रहा है। जैसे ही मैं थर्ड बंदा ज्वाइन करवा देता हूँ तो वो किधर आएगा, वो इस जगह पे आ जाएगा। ये मेरा थर्ड पर्सन होगा जो कि ए के नीचे फील्ड अवर में आएगा, इस जगह पे मेरा थर्ड पर्सन आ जाएगा। मेरा फील्ड अवर ये फील हो जाएगा, और ए ने जैसे ही मेरे डायरेक्ट से ज्वाइन किया था, तो ये आप फर्ज कर लें ये मैट्रिक्स है ए की प्लेस ये है। तो जैसे मैंने थर्ड बंदा ज्वाइन करवाया तो ए का ये वाला फील्ड अवर फिल हो गया। तो ये फील्ड अवर उसका किस तरह से फिल हुआ, ये उसका फील्ड अवर फिल हुआ उसके अप लाइनर की वजह से। तो इसमें फील्ड अवर बेसिकली आपको पता होगा क्लासिक मैट्रिक्स में इस तरह से होता है, जैसे आप डायरेक्ट दो बंदे करते हैं तो उसकी जो इनकम होती है आपके अप लाइनर को जाती है। अब अगर फर्ज करें मैं चौथा बंदा ज्वाइन करवाता हूँ, तो मैंने जो चौथा बंदा ज्वाइन करवाया वो इस जगह पे आएगा। इस जगह पे अगर कोई बंदा आएगा तो वो क्या होगा कि ए का ये वाला फील्ड ओवर भी फिल हो जाएगा। तो ए को एक भी डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, उसके दो फील्ड ओवर फिल हो गए हैं। अब जैसे ही वो थर्ड बंदा ज्वाइन करवाएगा वो इधर आएगा, जैसे वो थर्ड बंदा ज्वाइन करवाएगा और उसकी इनकम डायरेक्ट ए को इधर से मिल जाएगी। तो इसी तरह से है, अगर बी में भी ज्वाइनिंग होती है तो वो भी इस तरह से होती है, और बी की क्रॉस लाइन की इनकम ए को भी आ सकती है और ए की क्रॉस लाइन की इनकम बी को भी जा सकती है। वो इस तरह से होगी, फर्ज करें अगर मैंने